अभी जो गीत चलता है ना, ये अपने अष्टावक्र महागीता, एक तो है गीता। अब ना ये इंफॉर्मेशन है, इसको ज्ञान मत मान लेना। किसी के द्वारा कोई चीज़ बताई जाती है, जो भी तुम्हारे बाहर से तुम डाटा इकट्ठा करते हो, सारे टीचर भी ध्यान देंगे क्योंकि जो काम आप कर रहे हैं बच्चे और आप सेम कर रहे हैं बिल्कुल, क्योंकि ज्ञान और इंफॉर्मेशन दोनों में डिफरेंस है। अभी जो अष्टावक्र महागीता चल रही थी, उसमें सारी चीज आत्मा में बोली गई है, लेकिन आत्मा शब्द है सिर्फ, उसको भी ज्ञान मत मान लेना कि जी हाँ आत्मा बता दी है, अब हम आत्मा हो गए, पहले हम इंसान हो गए थे। फिर तो एक ही बात रह जाएगी कि किसी ने कहा तुम्हें कि तुम इंसान, तो तुम इंसान हो गए। अब सबने ना, जितने टीचर हैं और सबने बड़ा ज्ञान इकट्ठा किया हुआ है, जिसे ज्ञान मान रहे हैं, इंफॉर्मेशन इकट्ठी की हुई है, क्योंकि तुम्हें यह भी बता दिया गया कि जब तुम्हारा बस नहीं चलता तो कौन कर रहा है? भगवान कर रहा है सब कुछ। तो तुम खोजते नहीं, रहस्य तो खोजते ही नहीं। साइंस किसे कहते हैं? जब रहस्य खोजे जाते हैं, जब कोई चीज प्रकट होती है, उसको साइंस कहते हैं। और बहुत लोग उसे बिल्कुल तथ्य की तरह ये कहते हैं हाँ ये बात ठीक है, फिर कहते हैं हाँ ये नियम हो गया। परमात्मा एक नियम का नाम है। सूर्य अपने अनुसार, पृथ्वी अपने अनुसार, नक्षत्र, ग्रह, आप सब जानते हैं। कितने कमाल की बात है, जितना हमारे अध्यापकों को पता है उतना तुम्हें भी पता है। तुम्हें नहीं पता कि इतना बड़ा आसमान तुमने नहीं बनाया, पर है या नहीं? आवाज आनी चाहिए। चांद तारे हैं या नहीं? अब इसे साइंस क्या करेगी? आप क्या कहोगे कि भाई उस वाले तारे से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, इससे नहीं। मनुष्य द्वारा चीजें बनाई जाती है। मनुष्य अपने आप में परमात्मा ही है, लेकिन पढ़ाई के आयामों को बदले। सारे इधर ध्यान देंगे। ये तुम्हारी आंखें बता देती है कि तुम बैठे बैठे उड़ गए यहाँ से। तुम बैठे यहाँ होते हो और गायब हो जाते हो यहाँ से। अपनी आदतों को सुधारो, जहां हो वहीं, बार बार वर्तमान में लौटो, क्योंकि प्रेजेंट के अलावा कुछ नहीं है। जितने आविष्कार हुए हैं प्रेजेंट में हुए हैं। और तब उन्होंने ये कहा कर लगे यार ऐसा कैसे हुआ, फिर उन्होंने बार बार किया, वो होता है, क्योंकि जो चीज़ होती है वो होती है। अब अपने स्कूल में बच्चों में ब्लाइंड फोल्ड हुआ, तो शुरू के दिनों में तो बच्चों ने आपस में चर्चाएं की, क्योंकि भरोसा ही नहीं, तो कहने लगे ऐसा कैसे हो सकता है। और कितनी अद्भुत बात है, तुम्हें किताब समझ नहीं आई इसका मतलब। किताब में भी यही लिखा हुआ कि जब पदार्थ को प्रकाश करता है तो रिफ्लेक्शन के नियम के अनुसार दृष्टि पटल पे अंदर जाके उल्टा चित्र बनता है, जिससे दुनिया प्रकट हो रही है और दिखाई दे रही है। ऐसा नहीं है, चीजें अपने आप में, और सारे अपनी अपनी यात्रा के लिए, हर एक में अपना अपना टैलेंट है। आप एक दूसरे की नकल करना बंद कर दें, क्योंकि अगर हम ये कहेंगे कि हम किसी हीरो की नकल करेंगे, हम किसी डांसर की नकल करेंगे, नहीं। आपके अपने मूव, जिस टाइम आप म्यूजिक पे आपके पैर निकलने लग गए, लिखने में आपका हाथ चलने लग गया, तो चीजें अपने आप होने लगेंगी। और दूसरी बात, आज एक खास बात बोल दूं, एजुकेशन को बोझ मानना बंद कर दो। हमारे साथ भी हुआ है, क्योंकि पढ़ाने वालों में रस ना होने के कारण एक आधे टीचर से तो बड़ा मन लगता था हमारा, यार ये टीचर यही आता रहे क्लास में, बस और आए ना कोई। फिर समझ में, अब इन दिनों नहीं, पहले से थोड़ी सी समझ विकसित हुई। और मैं फिर कह रहा हूँ कि हम समझ पे काम कर रहे हैं, रट्टे और पढ़ाई पे नहीं। बुक्स में आपके भावनाएं दी होती है, हिंदी इंग्लिश की बुक में जो स्टोरीज होती हैं, उनको पीना सीखो। इसमें भाव क्या है, कहना क्या चाह रहा है, किस कवि ने क्या कहा। आप म्यूजिक देखते हो, गाने सुनते हो, क्या उसमें जुड़ते नहीं हो तुम लोग? गाने बजते हैं, जुड़ते हो या नहीं? एक सेकंड में तुम इतने नाच में आ जाते हो, तुम कहते हो मजा आ रहा है, अब तो बस, अब तो मेरी बॉडी हिलती रहे, मैं नाचता ही रहूं 24 घंटे। बिल्कुल ठीक है, नाचो कूदो, लेकिन रुको, बार बार देखो ये नाच क्यों रहा है, और कौन है जो नाच रहा है, और किसको मजा आ रहा है। सही से बताओ। डांस में, खेलने में, सिर्फ पढ़ाई में बोर हो रहे हो तुम। जब बात आ जाती है ना कि क्लास में जाओ और पढ़ो, तुम बोर होने लग जाते हो। गलत। तुमने अपने दिमाग को तैयार किया कि ये काम है और हमें करना है। नहीं, पढ़ाई को एक उत्सव बनाओ। आप बुक को लो बिल्कुल खेल की तरह कि पढ़नी है, हाँ वेरी गुड, लो मैम हो गया। आप उत्सव नहीं बनाते पढ़ाई को,
आप त्योहारों को मनाते हो, आप स्वतंत्रता दिवस मनाते हो, लेकिन स्वतंत्र कहाँ, पढ़ाई में आगे बोझ ले लिया, जब तुम गुलाम हो गए। आपको हर चीज को खेल बनाना। जब आपको एक आ जाता है ना राइटिंग कंपटीशन, क्या तो आज का ये उत्सव मनाते हैं। स्कूल में एक एनर्जी आप सबकी बनी रहनी चाहिए, हर बच्चे की, कि हमें उत्सव मनाना रोज, अपनी जिंदगी के हर एक सांस को उछालो हवा में। जब टीचर कहता है बेटा यूं स्टैचू, तो खड़े, आंख भी ना हिले। लेकिन समस्या ये हो जाती है कि अभी आपको आदत नहीं है। आदत है जैसे आप स्कूल से जाते हैं घर की, और घर में फिर वही परिवेश, फिर आप आपस में आप रिस्पेक्ट देंगे। एक बात, एक और नियम बता दूं, जो आप यहाँ दे रहे हैं इस दुनिया में, जो भी आप दे रहे हैं, आप एक गाली बकते हैं तो सामने वाला कितनी देता है? कहता है तू 2 ले, 3 ले, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना देने लगते। तुम अच्छे भाव दोगे तो चारों तरफ से क्या आएगा? पॉजिटिव अच्छे भाव। अपने आप में बदलाव लाएं, टीचर्स की रिस्पेक्ट करें। एक बात कमाल की है, रिस्पेक्ट करने में जोर आता है। बहुत से बच्चों की शिकायत आई कि लगे जी गाँव की भाषा बोल रहे हैं। भाषा सुधारें अपनी, आदत है ये, और कुछ नहीं है। और हर जगह हर माहौल जैसा होना सीखें। तो अभी बेल लग चुकी है, आप अपनी अपनी स्टडी को एंजॉय के साथ करें। फिर भी समझना है तो ये सारे टीचर यहाँ मौजूद हैं। आप इनमें से जो टीचर पसंद हो उससे पूछ सकते हो, किसी से पूछ लो। आपकी हेल्प के लिए टीचर भी है और आपकी हेल्प बुक्स भी हैं। इन्वेंशन करें। अभी नरेंद्र मोदी जी ने बहुत सारे प्रोग्राम शुरू किए हुए हैं, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया। किसके लिए? बड़े बुजुर्गों के लिए नहीं है वो, तुम बच्चों के लिए है कि आप कुछ क्रिएटिव करो, बताओ क्या कर सकते हो। अब से हम ये बात बार बार कह रहे हैं, जैसे इंग्लिश तो हमने सीखनी है, पर आप अपने आइडियाज बताया करेंगे मॉर्निंग की असेंबली में, चाहे वो 5 मिनट हो। आप ये बताओ कि दुनिया में ऐसा क्या हो कि दुनिया बढ़िया हो जाए। अब ये सोचा करो कि करना क्या क्या चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।